2027 में हमारी समाजवादियों की सरकार बनने पर स्मार्ट मीटर की व्यवस्था पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में खत्म कर देंगे। जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए थी वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। सरकार सिर्फ ढकोसलेबाजी करती है और दूसरी तरफ योगी गवर्नमेंट छाती पीटती है कि हम निवेश लिया है। वो निवेश दिखता कहां है? हर दूसरे दिन पता चलता है कि ये निवेश फर्जी बताया गया था। जय हिंद, जय भारत। सत्य में हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी जी से। जिया चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है उसमें समाजवादी पार्टी अपने स्तर पर बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने का काम कर रही है। जनपद में लगातार हमारी पार्टी के पदाधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष, हमारे सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी और जो बूथ अध्यक्ष हैं उस सब चीजों पर काम कर रहे हैं और हम बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना चाहते हैं जिससे 2027 का चुनाव जीता जा सके। अध्यक्ष जी, आप मीरापुर के गांव ककरौली गए थे पीड़ितों से मिलने के लिए, आपको मिलने क्यों नहीं दिया गया? देखिए, ककरौली में एक घटनाक्रम घटा था 4-5 दिन पहले और उसमें मैं पीड़ितों से मिलने गया था, लेकिन पुलिस ने हमें मिलने नहीं दिया गया। उसका कारण यह है शायद कि मुख्य विपक्षी दल को वो पीड़ितों से मिलने इसलिए नहीं देना चाहते कि अगर हम लोग जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी पीड़ा सुनेंगे और उनकी आवाज को कहीं ना कहीं उठाएंगे। इसी कारण से हमें लगता है कि उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2027 की विधानसभा में जीत के बाद किसानों का गन्ना भुगतान 24 घंटे में करने का ऐलान किया है। देखिए, किसानों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि किसानों का जो गन्ने का भुगतान है वो 24 घंटे में कैसे हो। इस पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2027 में समाजवादियों की सरकार अगर बनती है तो भरोसा दिलाया है कि हम 24 घंटे में पेमेंट करेंगे। जैसी गन्ना किसान की पर्ची तुलेगी उसके 24 घंटे के अंदर खाते में पैसा आ जाएगा। और ये सवाल उठता था बार बार कि कहने में और करने में फर्क होता है, वो करेंगे कहां से? तो इस पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मैं अपनी सरकार में 15,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाऊंगा जिससे ये पेमेंट किया जाएगा और मिलों से पेमेंट सरकार अपना आप ले लेगी। तो ऐसी व्यवस्था करने का उन्होंने किसानों को भरोसा दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि गन्ना किसानों की एक बहुत बड़ी मांग जो पिछले 25, 30, 40 साल से इस क्षेत्र में चली आ रही थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से यह मांग पूरी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने असम और बंगाल में सरकार बनाई है, क्या इस जीत का असर यूपी में भी पड़ेगा? देखिए, हर प्रदेश की स्थिति अलग होती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। यहां पर हमारे पास 37 सांसद हैं, गठबंधन के पास 43 सांसद हैं और हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। जो जमीन पर काम कर रही है समाजवादी पार्टी, जिसके और हम उन गंभीर मुद्दों को भी उठा रहे हैं जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, उन पर लगातार उन मुद्दों को उठाया जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी बूथ को मजबूत करने में कामयाब रही और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। आप लोग बीजेपी की नीतियों का आलोचना करते हैं, लेकिन जनता जानना चाहती है कि आपके पास क्या विकल्प है? देखिए, हम बीजेपी की नीतियों का, जो बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में है, जो उनकी योजनाएं हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं जो जनहित में नहीं है। अभी उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लागू किया। पूरे उत्तर प्रदेश में जनता विरोध कर रही है, सड़कों पे उतर रही है। उसी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 2027 में हमारी समाजवादियों की सरकार बनने पर स्मार्ट मीटर की व्यवस्था पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में खत्म कर देंगे। किसानों का भुगतान नहीं हो रहा था, उस पर हमने बात की है। बिजली पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। यहां भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 2027 में अगर सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो सरकार की
जन कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए थी वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। सरकार सिर्फ ढकोसलेबाजी करती है, और अगर सरकार सही योजनाएं लाएगी, लोगों को फायदा पहुंचाएगी, तो निश्चित तौर पर क्यों आलोचना करेंगे। आलोचना उस बात की है जिससे जनता त्रस्त है। पश्चिमी यूपी में एम्स हॉस्पिटल की मांग बढ़ रही है जनता द्वारा, लेकिन नेताओं के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? नहीं, एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाने वाला संस्थान है, और निश्चित तौर पर उसके कुछ पैरामीटर्स भी हैं। हम तो मांग करेंगे, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, मुजफ्फरनगर में भी एम्स जैसी संस्था बननी चाहिए, कैंसर का इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। और हमारे लोकसभा के सांसद आदरणीय हरेंद्र मलिक जी ने इस सवाल को बड़ी प्रमुखता से सदन में उठाया है सरकार के सामने कि जिले में कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, और उसका कारण है प्रदूषण, जिस पे सरकार का नियंत्रण ही नहीं है। हमारे जिले में ऐसा लगता है कि प्रदूषण विभाग ही नहीं है। यहां पर चारों तरफ जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका होने के बाद भी, एनसीआर होने के बाद भी सबसे ज्यादा प्रदूषण हमारे जिले में है, जिस पर प्रदूषण विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए सांसद जी ने ये मुद्दे को उठाया सदन में कि मुजफ्फरनगर में कैंसर इंस्टीट्यूट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, एम्स जैसे संस्थान की बहुत आवश्यकता है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो हमें ऐसी उम्मीद है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो जनपद में भी एक बड़ा चिकित्सा संस्थान देने का कोशिश करेंगे। बंगाल में चुनाव खत्म होते ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जनता कब तक सहन करे? देखिए, जनता भी तो अभी बीजेपी को वोट दे रही है, विपक्ष थोड़ी बढ़ा रहा है, हमने थोड़ी बढ़ाए हैं गैस सिलेंडर पे पैसे। जनता को यह सवाल बीजेपी से करना चाहिए, भाजपा के नेताओं से करना चाहिए, भाजपा की गवर्नमेंट से करना चाहिए कि हमने वोट आपको दी है, आप जिस तरीके से महंगाई कंट्रोल में नहीं है, कभी युद्ध के नाम पर, कभी चुनाव के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर जो लगातार बेहताशा वृद्धि हो रही है कॉमोडिटी क्षेत्र में, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं जरूरत की इंसान की, वो उससे दूर होती जा रही हैं और लगातार पैसा बढ़ाया जा रहा है। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। जो लोग सरकार में बैठे हैं वो तय करें कि महंगाई दर क्यों इतनी बढ़ रही है। क्या आपकी पार्टी के पास विजन है या सिर्फ नारों का सहारा है? नहीं, हमारी पार्टी के पास विजन है। आदरणीय अखिलेश यादव जी विजन के तहत ही उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, और आपने देखा होगा 2012 से लेकर 17 तक जब सरकार रही, तब अखिलेश यादव जी का विजन जमीन पर दिखाई दिया। उस कार्यकाल में जितनी योजनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी मुख्यमंत्री के तौर पर, सभी वर्गों के लिए समानता के अधिकार पे, यहां यह नहीं देखा गया कि हिंदू है मुस्लिम है, योजनाएं समाज के लिए बनाई गई, ना कि धर्म के आधार पर बनाई गई। तो वो उनका विजन था, और आज तक उनकी योजनाओं का बीजेपी फीता काट रही है बहुत सारे सेक्टर में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मुजफ्फरनगर जिले में ही मीरापुर में ये जगह पड़ती है, वहां पर वो दिया गया पॉलिटेक्निक, पिछले 8-9 साल में वो शुरू ही नहीं हो पाया। जो मॉडर्न इंटर कॉलेज दिए गए थे उनकी स्थिति बुरी है, वो सरकार चला ही नहीं पाई। तो ये द्वेष की भावना से सरकार काम करती है। अगर किसी पुरानी सरकार ने कोई जनहित की या विकास हित की कोई योजना लागू की थी तो उसे उसको पूरा करना चाहिए था, ना कि उसे ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए था। जो पैसा उस पर खर्च हो चुका है वो पैसा भी सरकार बर्बाद हो रहा है सबका। तो अखिलेश यादव जी के पास विजन है, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का विजन है, समानता के आधार पर समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने का विजन है, सामाजिक न्याय को मजबूत करने का विजन अखिलेश यादव जी के पास है। तरक्की कैसे होगी, और दूसरी तरफ योगी गवर्नमेंट छाती पीटती है कि हम निवेश ले आए, वो निवेश दिखता कहां है? हर दूसरे दिन पता चलता है कि ये निवेश फर्जी बताया गया था। तो जितना निवेश समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में धरातल पर हुआ था, अभी तो 9 साल में वो कर भी नहीं पाए। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी एक पढ़े लिखे इंसान हैं, और देश के लोग उनकी तरफ
इस निगाह से देखते हैं कि वो विकास पुरुष के तौर पर उनका कार्यकाल याद किया जाता है। और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो आपको जमीनी स्तर पर उनका विजन भी दिखाई देगा, जो विकास का विजन है, जो न्याय का विजन है और जो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का विजन, वो सब चीजें समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में आपको दिखाई देगी। आप जनता को और अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से तो यही हमारी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को वो सरकार बनाने का मौका दें आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और अपने कार्यकर्ताओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता जमीन पर काम करें। अगर भाजपा से मुकाबला करना या उनकी सत्ता को हटाना है तो हमें बूथ पर काम करना होगा, बूथ लेवल मैनेजमेंट से बाहर निकलना होगा, सेल्फी की राजनीति से बाहर निकलना होगा और हमें जमीन पर काम करना होगा, तब हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जिया चौधरी जी आपका हमारे न्यूज चैनल में बात करने के लिए। धन्यवाद भाई। और ये थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी जी।